तो आपको मालूम कुछ नहीं है और नंबर इतने आ जाएंगे। पैसे रखने से अगर नंबर मिल जाएंगे आपको तो उस नंबरों क्या करोगे भाई? आपको मालूम तो कुछ नहीं है, नंबर लेकर क्या करोगे? हेलो डियर्स, मैं पंकज सर और आप देख रहे हैं पंकज सर की क्लास। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपको बोर्ड पेपर की तैयारी कैसे करना है और बोर्ड पेपर कैसे देना है, क्या गलती आपको नहीं करना है। अगर जो ये गलती आप करते हैं तो आपको भी नुकसान हो सकता है, आपके भी मार्क्स काटे जा सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको 10 ऐसी गलतियां बताएंगे जो यदि आप करते हो तो आपके भी नंबर कट जाएंगे। तो सबसे पहले देखना है कि हमें जो है किस प्रकार से पेपर को सॉल्व करना है, कैसे क्या उसमें सारी चीजें फिलअप करना है। तो जब पेपर देते समय, जब पेपर देने के लिए आप जाओगे तो वहां पर एक कॉपी और एक प्रश्न पत्र आपको दिया जाता है। अब वहां पर आपके लिए सामने जो 3 घंटा और 15 मिनट का टाइम होता है, मतलब 3 घंटा और 15 मिनट का आपके पास टाइम होता है। तो ऐसे में जैसे ही आपको पेपर और कॉपी मिलती है तो बाय द वे आपने कॉपी में जो है अपना रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद में जैसे आपने पेपर को देखा और पहला प्रश्न आपने देखा, आपको बहुत अच्छी प्रकार से आता है और उसी जगह से आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए 3 घंटा और 15 मिनट का जो टाइम है, ये जो स्टार्टिंग के 15 मिनट होते हैं ये केवल और केवल क्वेश्चन को पढ़ने के लिए होते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले पूरा प्रश्न आसानी से पढ़ना है, रिलैक्स होकर के। पेपर देते समय किसी भी टेंशन को नहीं लेना है, या टेंशन होगी तो पेपर आपका खराब हो जाएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीख लेते हैं। तो जो नंबर 1 है, नंबर 1 बिंदु है, वो जो है पेन का चुनाव करना। पेन का चुनाव कैसे हम करते हैं? तो पेन ले जाते समय अर्थात किस पेन का हमें यूज करना चाहिए, पेपर देते समय कौन सा पेन ले जाना चाहिए। तो पेपर देते समय जो है केवल और केवल हमको ब्लू एंड ब्लैक पेन ले जाना चाहिए, अर्थात काला और नीला पेन का हमको इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब एक काला पेन लेना है और नीला, आप डबल ले सकते हो। मतलब काले पेन, रंग की बात कर रहा हूं, काला और नीला इसी पेनों का आपको यूज करना है। लाल है, हरा है, इतना मतलब कलरदार जो आदि कलर के पेन होती हैं उसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आपको पेपर देते समय बिल्कुल न्यू पेन नहीं ले जाने हैं, क्योंकि जो न्यू पेन होते हैं वो कुछ समय के लिए अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। तो जब अच्छे से वर्क नहीं करेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग खराब हो जाएगी। इसलिए आपको पेपर देते समय यूज में लाए गए पेन ही ले जाना है, क्योंकि जो न्यू पेन होते हैं वो कुछ समय के लिए अच्छे से वर्क नहीं करेंगे तो आपके हैंड राइटिंग कहाँ से बन जाएगी। तो इसलिए आपको जो है ब्लैक और ब्लू पेन ले जाना है, वो थोड़ा बहुत यूज हो ऐसे पेन हमको ले जाना है। चलिए टिप नंबर 2 की बात करते हैं। आंसर आपको सबसे अच्छे से आता है उसका जवाब सबसे पहले दीजिए और उसके बाद में उससे कम इस प्रकार से आप एक मतलब प्रश्न की साड़ी बना लीजिए, उस क्रमबद्ध में आपको जवाब देना है। तो ये तो रही टिप नंबर 2। अर्थात ऐसा आप करते हो तो सबसे फर्स्ट पेज पर जो आपका लिखा जाएगा, अर्थात जो प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हो, तो पहला पेज और दूसरा पेज एग्जामिनर के लिए यही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पहला पेज दूसरा पेज ये यदि आपका अच्छा लिखा हुआ है, इसमें कंटेंट आपका अच्छा है, तो आने वाला जो प्रश्न है वो भी आपका लगभग अच्छा माना जाता है। क्योंकि पहले और दूसरे पेज में आप गलती करना चालू कर देते हो तो उसके बाद चाहे जितना आप अच्छा लिखो वो आपका फिर अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये तो रही बिंदु नंबर 2 की बात। अब सीखते हैं तीसरी गलती आपको कौन सी नहीं करना है। वो तीसरी है कि आपको पटरी का ज्यादा यूज नहीं करना है। चलिए आपको बताता हूं कि पटरी का यूज किस लिए किया जाता है। तो पटरी का यूज केवल और केवल, आपको कॉपी दिखाता हूं। जैसे कॉपी है और इसके ऊपर, इस कॉपी के ऊपर लाइन ड्रा के लिए पटरी का यूज किया जाता है। जैसे कॉपी को जब खोलते हैं तो यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं होती है, तो इसके ऊपर लाइन खींचने के लिए पटरी का यूज किया जाता है। इसलिए आप पटरी का यूज करते हैं ना। तो आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसमें आपका पटरी का यूज भी नहीं होगा और जिस लिए पटरी का आप यूज करते हो वो चीज भी यूज में आ जाएगी। करते क्या है बच्चे, कम से कम 5 मिनट, मतलब 5, 10, 15 मिनट ये समथिंग उनको लाइन खींचने में टाइम व्यतीत हो जाता है।
कुछ करते क्या है, पटरी को लिया और यहाँ पर भी लाइनें खींचते हैं, इधर भी लाइनें खींचते हैं, यहाँ पर लाइनें खींचते हैं, इधर भी लाइनें खींचते हैं, इधर भी लाइनें खींचते हैं और यहाँ पर भी लाइनें खींचते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो पेपर होने वाला है वो ड्राइंग का पेपर नहीं है, जिसमें आप लाइनों की कॉपी को सजा रहे हो। आपको लाइनों के नंबर नहीं मिलेंगे, आपको नंबर मिलेंगे लिखावट के, आपको नंबर मिलेंगे उस आंसर के जिसके बारे में प्रश्न में पूछा गया है, ना कि लाइनों के। इसलिए आपको कॉपी को आर्ट नहीं बनाना है, कॉपी में किस प्रकार से लाइन को ड्रा करना है। यदि आप लाइन खींचना ही चाहते हो तो यहाँ पर मतलब जो हेडिंग्स होती हैं वहां पर आपको लाइन ड्रा करना है, बाकी जो आगे पीछे इस प्रकार से लाइनें खींचना है वहां पर आपको लाइन नहीं खींचना है। तो आप लिखोगे कैसे, जैसे अब यहाँ पर आपको प्रश्न लिखना है, तो प्रश्न यहाँ पर डालने के लिए, यहाँ पर प्रश्न डालने के लिए लाइन ड्रा करना जरूरी है। किंतु आपको मैं ऐसा जुगाड़ बताने वाला हूँ जहाँ पर आपको बिना लाइन खींचे हुए वो लाइन ऑटोमेटिक हो जाएगी। कैसे खींचते हैं चलिए देखते हैं। जैसे ये कॉपी है, अब यहाँ पर जितनी दूरी से आप लाइन खींचना चाहते हो, मतलब जितनी दूरी की आप लाइन इसमें जगह छोड़ना चाहते हो, उतनी जगह से यहाँ पर आप कॉपी को फोल्ड कर लीजिए। जैसे ये कॉपी है और मैं इतनी किस प्रकार से इतनी लाइन को, इतनी इस पृष्ठ को छोड़ना चाहता हूँ, इस जगह से लाइन को खींचना चाहता हूँ विदाउट पटरी की। आपको पटरी का यूज नहीं करना है। अब यहाँ पर इस प्रकार से हम यहाँ पर लेते हैं और इसको ऐसे कर देंगे, इस प्रकार से एक दो बार ऐसे करेंगे। अब यहाँ से हमने पटरी यूज नहीं किया है, अब इसको हम इसे खोल देंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन है ये निशान यहाँ पर बन जाएगा, और एक में नहीं, जितने भी आप पृष्ठ खोलोगे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि इधर हमको प्रश्न या क्वेश्चन का जो सीरियल नंबर होता है वो हम डाल सकते हैं और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो प्रश्न या उत्तर संख्या डालना होता है वो हम इधर डाल सकते हैं या ऊपर डाल सकते हैं और इसके आगे यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा टाइम बच जाएगा। जितना टाइम आप इस पर स्पेंड करोगे, जितना टाइम आप इस पर खर्च करते हो, उतना टाइम किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में व्यतीत करोगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे और लाइन के आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। ज्यादा सजावट कॉपी की आपको नहीं करना है, सजावट करना है वर्डों से, सजावट करना है उस आंसर से जिसके बारे में पूछा गया है। तो आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। पटरी का यूज कहाँ पर करना है, यदि यहाँ पर कोई प्रस्तावना या निष्कर्ष या कह लीजिए डिस्क्रिप्शन वर्णन ये हेडिंग्स आप डालते हो तो उसके नीचे आपको लाइन ड्रा करना है, उसके जगह पर आप पटरी का यूज कर सकते हो और उसको भी आप बाद में यूज किया जा सकता है यदि टाइम आपके पास बच रहा है। किंतु वहां पर भी अगर जो आप लाइन ड्रा नहीं करते हो तो उससे भी कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि आपका राइट आंसर लिखा है तो उसकी वजह से आपके नंबर कटने वाले नहीं है। हाँ ये है कि लाइन ड्रा कर दे तो आपके थोड़ा देखने में अच्छा लग जाता, किंतु यहाँ पर लाइन ड्रा करने से, इधर लाइन ड्रा करने से इसके आपको नंबर एक भी मिलने वाले नहीं है। बाकी आपका जो टाइम खर्च होगा वो तो फालतू में ऐसे ही जाएगा। चलिए तीसरी बात करते हैं कि तीसरी कौन सी गलती है जो आपको नहीं करना है। तो तीसरी गलती है कि आपको तिरछा या इधर उधर स्टाइलिश नहीं लिखना है। आपको जो फ्रंट है वो चेंज नहीं करना है। लिखते समय आप जो है खड़े अक्षरों का प्रयोग करना है। बाय द वे आप लिखना स्टार्ट करते हो, अब यहाँ पर जैसे काला लिखा है तो काला आपने ऐसे लिख दिया इस प्रकार से। अब नीला लिखना है तो नीला आपने ऐसे लिखा, मतलब झुकाव करके। अब आप देख पा रहे हो ये क्या अच्छा लग रहा है दिखने में, नहीं ना? तो आपको झुकाव करके अक्षरों को नहीं लिखना है। मतलब एक वर्ड आपको इधर का जा रहा है, एक इधर का जा रहा है, तो क्या आपका ऐसी राइटिंग अच्छी लगेगी? तो जब आपको अच्छी नहीं लगती है तो चेककर्ता को कैसे अच्छी लगेगी? इसलिए आपको सीधे अक्षरों का प्रयोग करना है। ऐसे वर्ड, ऐसी हैंड राइटिंग आपकी बनाना है जो देखने वाले को आकर्षित हो। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से जब आपकी अच्छी हैंड राइटिंग होगी तो अच्छे आपको मार्क्स मिलने की संभावना है। आपके मार्क्स कम से कम काटे जाएंगे। चलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको तिरछा नहीं लिखना है, मतलब सीधे अक्षरों में लिखना है। दूसरी चीज है कि लिखते समय आपने मतलब बहुत अच्छा लिखा हुआ है, किंतु उसी लिखते समय आपकी यदि कोई गलती हो रही है, मतलब आपने से ये काला लिखा है, अब यहाँ पर ये काला बाय द वे आपसे गलत हो गया। यहाँ पर आपने इसे काला लिखा, ये यहाँ पर काला, यहाँ पर काला, दो जगह लिखा है। अब
मतलब पहली बात तो आपको गलती करना नहीं है। बाय द वे गलती यदि हो जाती है तब आपको क्या करना है, पहली बात गलती नहीं करना, कम से कम गलती करना, कम गलती ना होने पाए इस बात का आप पूरा ध्यान रखो। एक एक वर्ड जो आपको कठिन लगता है उसको पहले से तैयार करके रखो कि ये कैसे लिखा जाएगा। चलिए, अगर जो गलती हो रही है तब हमको क्या करना है, जैसे अब यहाँ पर काला, ये काला लिखा है, बाय द वे ये काला गलत लिख गया है। अब इसको हम सही करेंगे तो सही तो कर नहीं पाएंगे, सही करेंगे तो दूर से दिखाई देगा। इसलिए अगर इसको काटना है तो पहला तरीका काटने का है ये वाला, दूसरा तरीका है ये वाला। अब आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा? अगर जो ऐसा आप काट रहे हो तो जो देखने वाला, जो एग्जामिनर होगा, जो चेक करता होगा, वो इसमें देखेगा। अगर जो इसको मतलब देख भी लेता है कि कटिंग है और इसके आगे आपने ऐसे काला सही लिखा हुआ है, तब भी आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि ये आपने काला गलत लिखा था और आगे काला आपने सही लिख दिया है, तो आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। अगर जो आपने ऐसे ना काट करके ऐसे काला लिखा था, काट दिया, उसके बाद में ऐसे काला लिख दिया है, तो जो चेक करता होगा, अगर जो ये गलती पकड़ में नहीं आती होगी, ऐसा आप उसमें ड्राइंग बना देते हो, तो जो दूर से देखेगा टीचर, उसको भी पकड़ में आ जाए कि यहाँ पर आपने गलती की है। और आपका पेज, जिस प्रश्न का आप उत्तर दे रहे होगे, वो कितना गंदा दिखेगा। तो जब आपको गंदा दिख रहा है तो चेककर्ता को कितना गंदा दिखेगा। तो आपका यदि 4 नंबर का है तो उसमें से अगर जिस प्रकार से काट पीट है तो 2 ही नंबर पाओगे, और ये ज्यादा काट पीट करते हो तो आपके 0 नंबर आएंगे। तो ध्यान रखना कि आपको काट पीट बिल्कुल नहीं करना है। पेपर में ज्यादा काट पीट करते हो तो जो चेक करता होगा उसके मन में ऐसे एक सरकमटेंस बन जाती है, ऐसी परिस्थिति बन जाती है, और आपके प्रति वो क्या सोचेगा। कॉमन सी बात है, यदि आप कॉपी चेक कर रहे हो तो उसके बारे में आप क्या सोचोगे, जो ऐसे काट पीट करे हुए है। ध्यान रखना, कम से कम गलती करो, गलती ना होने पाए। यदि गलती हो भी जाती है तो ऐसे आप क्रॉस कर दीजिए। इस प्रकार से आपको डिजाइन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो अगला जो हमारा है वो है अपनी उपस्थिति, जो सीट आती है, जो अटेंडेंस सीट आती है, उसके ऊपर आपको हस्ताक्षर करना नहीं भूलना है। यदि अटेंडेंस सीट पर आपके हस्ताक्षर नहीं हुए हैं तो ये आपको, आपकी जिम्मेदारी है, आपको ध्यान रखना है कि उसके ऊपर हमको साइन करना है। बाय द वे आपका पीछे रोल नंबर है, पीछे सीट पर आप बैठे हुए हो, टीचर आ रहा है, किसी कारणवश आपका अटेंडेंस सीट पर हस्ताक्षर छूट गया है, तो टीचर की खैर जिम्मेदारी है, किंतु आपकी भी जिम्मेदारी, आप अपनी जिम्मेदारी स्वयं निभाइए और टीचर से कहिए कि हमारे यहाँ पर साइन नहीं हुए हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। यदि अटेंडेंस सीट पर आपके पेपर देते समय अटेंडेंस सीट पर आपके अटेंडेंस नहीं लगे हुए है तो उस पेपर को देने से आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी जब उपस्थिति ही नहीं है, अनुपस्थित हो जाओगे तो मार्क्स आप कहाँ से पा जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि अटेंडेंस सीट पर आपको साइन जरूर करना है। नेक्स्ट स्टेप है कि सटीक और सही उत्तर देना है प्रश्नानुसार। यदि प्रश्न में जो पूछा गया है हमको वैसा ही उत्तर देना है। जैसे यदि पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था, यदि जन्म के बारे में पूछा जा रहा है, अर्थात यदि सटीक जब हमको पूछा जा रहा है, 2 नंबर का प्रश्न है और 2 या 1 नंबर में, बाय द वे 1 नंबर का प्रश्न है, बहुविकल्पी में या तो लघुत्तरी में, और ये पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था, और 1 नंबर का है। तो आपको नहीं मालूम कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आपने घुमाना फिराना चालू कर दिया। तुमने सोचा अरे महात्मा गांधी बहुत हमको मालूम है, तो आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो है 1 नंबर का और आपने लिखा है 2 पेजों में। तो सोचो 2 पेजों में आपने लिखा है तो इसके क्या 4 नंबर पा जाओगे? नहीं ना, 1 ही नंबर आपको मिलेगा। और जब चेक करता देखेगा कितना है, हमने पूछा क्या है, अर्थात ये तो उसमें आ रहा कि राम कौन थे और आपने सब कुछ लिख दिया है, या ऐसा आ रहा कि राम का जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म को छोड़ करके बाकी आपने पूरी रामायण लिख दी है, तो चेक करता परेशान होगा, आपके 0 नंबर आएंगे। तो ध्यान रखना
ये गलती हरगिज नहीं करना है। जितना पूछा जा रहा है, अब टाइम बिना मतलब स्पेंड कर रहे हो, इतना टाइम आपके पास है क्या पूरी रामायण लिखने के लिए? प्रश्न जो पूछा गया है हमको सटीक उत्तर देना है। ये नहीं कि पूछा जा रहा है राम के बारे में, आपने पूरी रामायण लिख दी है। जो सटीक उत्तर हमको ध्यान रखना है कि इसमें पूछा क्या गया है, उसके बारे में हमको उत्तर उसमें देना है। तो ध्यान रखना इस बात का। अगला जो तरीका है, कुछ लोग करते क्या है कि कॉपियों में पैसे रख देते हैं। तो सोचो क्या कॉपियों में पैसे रखने से आपके नंबर्स मिल जाएंगे? बाय द वे नंबर आप मिल जाएंगे, उस नंबरों का आखिर में क्या करेंगे आप भाई? आपने कॉपी में लिखा नहीं है, आपने तैयारी नहीं की है, आपने पढ़ा नहीं है, और आपको पैसे रखने से नंबर बाय द वे मिल गए, तब क्या करोगे उन नंबरों का? इससे पहले भी कोरोना काल में बच्चे से प्रमोट हो गए थे, तो जो कुल पढ़ाई नहीं था उनको सबसे ज्यादा खुशी हो रही थी। क्यों? क्योंकि उनको फ्री के नंबर मिल गए थे। अब सोचो वो जो फ्री के नंबर पाए हुए हैं उन नंबरों का क्या करेंगे? अपने पास 80% नंबर उनके आ गए हैं, तो 70-80% नंबरों का वो ले करके करेंगे क्या? भाई उसका कोई लाभ है नहीं ना। तो आपको मालूम कुछ नहीं है और नंबर इतने आ जाएंगे, पैसे रखने से अगर नंबर मिल जाएंगे आपको, तो उस नंबरों क्या करोगे भाई? आपको मालूम तो कुछ नहीं है, नंबर लेकर क्या करोगे? तो ध्यान रखना, यदि आप केवल नंबरों के लिए पढ़ते हो, अर्थात मतलब फर्स्ट डिवीजन सभी लोग आना चाहते हैं, किंतु लिख करके फर्स्ट डिवीजन आइए। पैसे रख करके, चीटिंग कर करके, ऐसे फ्री में पास होकर के, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। पैसे रख करके आप नंबर पहली बात, पैसे रखने से आप नंबर नहीं पाओगे। तो ऐसी गलती नहीं करना है कि पैसे रख दे, क्योंकि पैसे कमाना, पैसे की वैल्यू करना, ये आप सीखिए। आपके माता पिता किस मेहनत से, किस लगन से, क्या करके आपको पैसे दे रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो? पढ़ने के बावजूद उन पैसों को कॉपी में रख रहे हो। तो सोचो ये सही बात है? आप अपने हृदय से सोचिए कि ऐसा करना सही है। तो ध्यान रखना है कि ये गलती नहीं करना है कि घर से पैसे लेकर के और कॉपी में रख देंगे फिर आपको नंबर मिल जाएंगे। ऐसा आपको हरगिज नहीं करना है। प्रश्न नंबर 1 है, और इस प्रश्न नंबर 1 में खंड है से का, खा, गा और घा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का खा, गा, घा उप प्रश्न है। अब यहां पर अगर जो आपको जवाब देना है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हम जवाब कैसे दें। अर्थात प्रश्न नंबर 1, अब यहां पर का आपको मालूम है, खा नहीं मालूम है, गा मालूम है और घा नहीं मालूम है। ये 2 प्रश्न आपको नहीं मालूम है और ये 2 मालूम है। तो करना क्या है कि कैसे इसको हमको सॉल्व करना है, कैसे इसके हमको उत्तर देना है। अब ये प्रश्न 1 है, ये है प्रश्न 2, ये प्रश्न नंबर 2। इसके भी का, खा और गा। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 1 है और ये प्रश्न नंबर 2 है। तो प्रश्न नंबर 1 के 4 उप प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 2 के इसके भी 4 उप प्रश्न हैं। तो इसमें क्या आपको 2 मालूम है और इसमें क्या आपको 2 मालूम है। अब जब वहां पर आप उत्तर देना स्टार्ट करते हो, तो बाय द वे प्रश्न नंबर 1 का आपको का मालूम है और खा नहीं मालूम है, गा मालूम है, तो इन दोनों के आपने उत्तर दे दिए। एक और चीज, पेपर देते समय ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि आप पहला ही प्रश्न पहले दो। जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी है, 10 प्रश्न है, 10वां प्रश्न आपको पहले मालूम है, 10वां पहले कीजिए। ये आप स्वतंत्र हो करने के लिए, किंतु गलती क्या नहीं करना वो आपको बताता हूँ। ये प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 2, चाहे आप प्रश्न 2 को पहले करो चाहे कोई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके फुल नंबर मिलेंगे, चाहे 2 को करो चाहे करो। क्या नहीं गलती करना वो समझिए। ये प्रश्न नंबर 2 है और ये प्रश्न नंबर 1 है। अब प्रश्न नंबर 1 का आपको का मालूम है, खा नहीं मालूम है, गा मालूम है और घा नहीं मालूम है। तो आपने इन दोनों प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए, इसको और इसको। अब इसके बाद में आपने प्रश्न नंबर 2 को लिखना स्टार्ट किया। अब प्रश्न नंबर 2 को लिखने के बाद में आपने का का जो उत्तर दे दिया। अब इसके बाद में आप खा, गा और घा ये आपको उत्तर देना है, किंतु तब तक आपको प्रश्न याद आ गया कि हमको ये और ये दोनों मालूम है। अब यहाँ पर ये और ये
दोनों आप यदि लिख रहे हो नीचे, या बाय द वे ये पेज फुल हो गया, दूसरे पेज तीसरे पेज पर लिख रहे हो, तो आपको वहां पर थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब चेक करता कॉपी चेक करता है तो उसमें ऑप्शन जब कॉपी जांच करके नंबरों को चढ़ाया जाता है तो उसमें प्रश्न नंबर 1 का खा गा गा ऐसे लिखा होता है, वहां पर उसके उत्तर चढ़ाए जाते हैं। तो अगर जो आप एक प्रश्न किए जहां तहां, मतलब पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा, दूसरे पेज पर दूसरे का किया, तीसरे पर फीस का किया, चौथे पर फीस का किया, पांचवें पर फीस का किया, तो वहां पर दिक्कत नहीं होगी। मतलब हर बार चेक करता देखेगा, कॉपी आपको मतलब मैच करेगा, ये इतने नंबर का, ये इतने नंबर, क्योंकि सभी नंबर एक जैसे नहीं होते हैं। बाय द वे ये 4 नंबर का है, 2 नंबर का है, तो वहां पर ये थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जिस प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हो उसके यदि जितने खंड हैं तो समथिंग एक ही पेज पर एक ही बार देने का प्रयास कीजिए, इससे आपके नंबर न कटने के ज्यादा चांसेस हैं। ये जहां तहां लिखते हो तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो प्रश्न है उसका सटीक से उसी हिसाब से उत्तर लिखिए, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो ध्यान रखना, नकल आपको बिल्कुल नहीं करना है, पढ़ाई करना है। पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई नहीं करोगे तो वहां पर छत देखोगे ही कि क्या इसमें लिखा जाएगा। तो ध्यान रखना, अभी टाइम है आपके पास, टाइम को ध्यान दे करके अपने बोर्ड पेपर को नजदीक आ रहे हैं, इसलिए मन से लगन से पढ़ाई करने का प्रयास कीजिए, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। तो ये मैंने आपको 9 स्टेप बताए। लास्ट आपको बताने का प्रयास करता हूं कि बाय द वे पेपर में यदि कोई ऐसा प्रश्न आ रहा है जिसका आपको उत्तर नहीं मालूम है, ये सभी बच्चों के पास दिक्कत हो जाती है कि ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं जिनका आपको उत्तर नहीं मालूम होता है। ये सभी लोगों के लिए सामने, ये सभी बच्चों के लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है कि एक ऐसा, मतलब एक ना एक ऐसा प्रश्न जरूर होता है जो उनको नहीं मालूम होता है। तो यदि आपको भी प्रश्न नहीं मालूम है तब क्या कर सकते हो, उस प्रश्न का उत्तर कैसे लिख सकते हो, ये मैं आपको जुगाड़ बताने का प्रयास करता हूं। तो पहला जो तरीका है, मतलब करते क्या है, उसको छोड़ देते हैं। छोड़ देना मतलब बाय द वे एक प्रश्न आया हुआ है, अब इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मालूम है, तो अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो ये क्या छोड़ना सही तरीका है? भाई कोई प्रश्न है, अगर जिसको सॉल्व करने के बजाय आप छोड़ रहे हो तो जो रिक्त होगा, अब सैंपल यदि खाली है, कुछ लिखा नहीं है, तो जो चेक करता होगा आपकी कॉपी जब खाली है, कोरा कागज है, तो किस चीज के आप नंबर पा जाओगे। जब उसमें कुछ लिखा ही नहीं है तो चेक करता नंबर किस चीज के आपको देगा। तो ध्यान रखना, आपको रिक्त नहीं छोड़ना है, मतलब छोड़ना नहीं, ये गलत तरीका होता है, 101% गलत। इसमें आपको कोई भी प्रश्न भले ही नहीं मालूम, मतलब आपको नहीं मालूम, मैं बताता हूं क्या करना है, किंतु यदि आपको नहीं मालूम है तो छोड़ना, तो ये तो गलत तरीका है। छोड़ना कहाँ है हमको, छोड़ देंगे तो नंबर कहाँ से मिलेंगे हमको। जो रिक्त होगा, जो खाली होगा, जिसमें कुछ नहीं लिखा है, उसमें 0 नंबर तो हमको मिलेंगे। तो ध्यान रखना है, यदि हमको कोई भी प्रश्न पता नहीं है तो उसको छोड़ना नहीं है। दूसरा क्या करते हैं कि प्रश्न को ही लिख देते हैं, लिखते हैं। मतलब कुछ लोग करते क्या है कि जो प्रश्न में पूछा गया है वही उसमें लिख देते हैं। जैसे पूछा गया महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसमें भी लिख देते हैं महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये जो है इससे थोड़ा सही है, मतलब इसकी अपेक्षा ये सही है। आपको अगर सब्जी कैसे सही, तो प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है, खैर वो मैं मानता हूं आपकी बात कि ये तरीका गलत है, आपको और तरीके बता रहा हूं। मतलब इस तरीके से ये तरीका बेटर है, इसकी अपेक्षा ये सही है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा होगा तब तो आपकी कॉपी सादी मानी जाएगी। प्रश्न को ही लिख देंगे तो आपकी कॉपी, इसके नंबर नहीं आपको मिलने वाले हैं। यानी कि हम प्रश्न को प्रश्न लिख देंगे तो हमें नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर का है तो 1 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। ये आपका उत्तर सही नहीं माना जाएगा, ये उत्तर गलत। किंतु
इसकी अपेक्षा ये सही है। चलिए दूसरा समझते हैं कि यदि हमको मतलब छोड़ना भी नहीं है, मतलब उस प्रश्न को छोड़ना नहीं है, उसका वो प्रश्न जवाब ही नहीं देना है, तो क्या करते हैं? तीसरा है दूसरे प्रश्न का उत्तर देना। मतलब पूछा गया है महात्मा गांधी के बारे में और तुमने बताया है रामचंद्र जी के बारे में। मतलब पूछा उसमें गया महात्मा गांधी जी कौन है, उसमें तुमने बताया कि राम दशरथ के पुत्र थे। तो यहां पर इससे ये सही है और इससे ये सही है। अब ये क्यों सही है? मतलब इसके नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं, इसके नंबर एक भी आपको नहीं, ना ही उत्तर सही आपका माना जाएगा, क्योंकि इसमें तो पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी कौन थे, महात्मा गांधी जी के बारे में पूछा गया है, और आपने बताया क्या है? आपने बताया है कि रामचंद्र जी कौन थे। तो मतलब इसकी अपेक्षा ये सही है और इसकी अपेक्षा इससे ये ज्यादा सही है। हालांकि नंबर ना तो आपको इसके तो आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। आपने जब रिक्त छोड़ा है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है, आप पेपर देते समय अपना नाम डाल करके केवल ऐसे चले जाइए, सादी आपकी कॉपी हो, तब चेक करता आपको कितने नंबर दे देगा? भाई एक भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी कॉपी सादी है। तो इससे अच्छा, अर्थात इससे अच्छा ये है कि प्रश्न आपके लिखे हैं, खैर नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरा है इस प्रश्न का उत्तर ना दे करके दूसरे किसी प्रश्न का उत्तर देना गलत तरीका है, किंतु इससे ये सही है। चौथा क्या तरीका है? ये चौथा जो है प्रश्न के बारे में लिखने का प्रयास। मतलब जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में लिखने का प्रयास करना। जैसे अब ये 60 में पूछा गया है, अतलगोत्री में 1 या 2 नंबर में, जैसा कि महात्मा गांधी जी कौन थे, या महात्मा गांधी का जन्म कहां पर हुआ था, ऐसा आ जाए। तो बाय द वे आपको सन नहीं मालूम है कि किस सन में उनका जन्म हुआ था, किंतु आपको ये मालूम है कि महात्मा गांधी जी कौन थे। तो आपको महात्मा गांधी के बारे में, जैसे वे कौन थे, उनकी पत्नी, उनके पुत्र का क्या नाम था, वे भारत के कौन थे, भारत के लिए उन्होंने क्या किया है। तो यदि आपको सन नहीं मालूम है, वर्ष नहीं मालूम है कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था, किंतु आपको ये मालूम है कि महात्मा गांधी जी कौन थे, तो भी आपका उत्तर सही नहीं माना जाएगा, किंतु इसकी अपेक्षा ये सही माना जाएगा। मतलब अगर तुम छोड़ देंगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसके जगह पर ये लिखते हैं, हालांकि है गलत, किंतु इससे ये सही है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं तो सही नहीं है, किंतु इसकी अपेक्षा ये सही है। बस कुछ ना लिखने से, प्रश्न लिखने से तो सही है ही। अब यहाँ पर प्रश्न के बारे में लिखने का प्रयास करना, ऐसा यदि करते हो आप, सन नहीं पता है उसके बारे में, गांधी जी के बारे में अगर जो लिख देते हो, तो जो एग्जामिनर होगा, जो चेक करता होगा, उसके मन में ख्याल आएगा कि इस लड़के ने कुछ लिखने का प्रयास किया है, मतलब उसके बारे में सोचने का प्रयास किया है, मेहनत की है, अपने मतलब केवल खाली तो नहीं छोड़ा है। तो इस हिसाब से अगर जो 2 नंबर का है तो आपको मैक्सिमम आधा नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। अब अपने मन में आप सोच रहे होंगे कि सर जी ने बताया है कि इस प्रकार से हमको प्रश्न के बारे में लिखना है, तो सभी पर ऐसा नियम लागू करते हैं। ऐसा नहीं आपको करना है। ये मैंने आपको बताया कि एक ऐसा प्रश्न जो आपसे छूट रहा है और आपके पास टाइम है और उसके बारे में नहीं पता है, तो करते आप क्या हो कि छोड़कर चले आते हो। तो आपको छोड़कर नहीं आना है। ये आपको अगर उसके बारे में लिखने का प्रयास करते हो तो ये 4 नंबर का है, 2 नंबर का है, तो कुछ तो ठीक है, मतलब नहीं लिखने से कुछ तो सही है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना। पेपर देते समय जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये सारी चीजें आप वहां पर इनका अनुसरण करना, जो मैंने आपको बताया है, तो आपके कम से कम मार्क्स कटेंगे। जो गलती करते हो, पेपर में काट पीट ज्यादा करते हो, ताक झाक करते हो, नकल करते हो, किसी जैसे तुमने नकल कर लिया, अब नकल करने से खैर मार्क्स तो पा जाओगे, और टीचर यदि देख लिया तब भाई, तब तो सभी नंबर आपके चले जाए, कॉपी सीज हो जाएगी, तब क्या करोगे?
ध्यान रखना, आपको नकल बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने मन से जितना आपको मालूम है, पहली बात मेहनत करो। मेहनत नहीं करोगे, अब जब पढ़ाई का टाइम है उस समय आप मूवी देखते हो, गेम खेलते हैं, तो इस जब पढ़ने का टाइम है तब पढ़ते नहीं है। पेपर देते समय हमको ये नहीं याद, हम वहां पर पैसे रख देंगे पास हो जाएंगे, भगवान के हाथ जोड़ लेंगे पास हो जाएंगे। तो क्या पूजा प्रतिष्ठा करने से पास हो जाओगे आप? भाई अपनी मेहनत, अपने जो लिखने का आया उसको ना लिख करके और पूजा प्रतिष्ठा करो। तो इस बात का ध्यान रखना आप कि पढ़ाई पर फोकस कीजिए। आप केवल और केवल, आपके मम्मी पापा परिश्रम करते हैं, पैसा स्पेंड करते हैं केवल और केवल आपको, आपका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए। इसलिए अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का सम्मान करने के लिए, उनका नाम रोशन करने के लिए अभी से अच्छे प्रकार से मेहनत कीजिए और पेपर में अच्छे मार्क्स से पास हो जाइए। तो ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आया पसंद तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर